नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। अगर आप वर्तमान समय में अपने बच्चे को किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चे को किसी कोचिंग में एडमिशन दिलाने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई ऐसे गार्जियन हैं जो किसी दूसरे गार्जियन को उसके बच्चे के लिए कोचिंग का सुझाव देने वाले हैं, तो भी ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने वाले नए कानून के बारे में, नए नियम के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम वो सारे महत्वपूर्ण खबर कवर करने वाले हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार बहुत जल्द एक नया कानून लेके आने वाली है। उसके लिए कुछ गाइडलाइन जो है प्रस्तावित की गई है। केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 यानी कि रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्राइवेट कोचिंग्स होती हैं वो गार्जियन का और बच्चों का काफी व्यापक स्तर पे शोषण करती हैं। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, दोनों ही स्तर पे वो लोग शोषण करना शुरू कर चुके हैं पिछले बीते कुछ वर्षों से। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बताया है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी अब केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलने दी जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी अब नहीं वसूल पाएगा। केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। जैसा कि हम और आप अपने समाज में आए दिन कोई ना कोई घटना देखते हैं। गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधित एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ऐसा इस गाइडलाइन में बताया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी देना होगा। कोचिंग सेंटर्स पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार यह अपराध करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ में उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बाद, यानी कि अगर किसी छात्र ने पूरा भुगतान कर दिया है अपनी फीस का, तो उसके बाद अगर वो कोचिंग छोड़ के जाता है तो जो बची हुई अवधि है उसका फीस भी कोचिंग संस्थान को बच्चों को वापस करना पड़ेगा। अगर वो उसी कोचिंग के हॉस्टल में रहता है तो उस बचे हुए हॉस्टल का फीस भी बच्चे को वापस करना पड़ेगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कोचिंग जो है वो 5 घंटे से ज्यादा की क्लासेस नहीं चलेंगी। किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं संचालित होंगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लासेस भी
अब कोचिंगों में नहीं चलेंगी। छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर्स छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे। जैसा कि पढ़ाई का बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया जाता है कि बच्चों को ना सुबह दिखता है, ना शाम दिखता है, ना उनको कोई संडे की छुट्टी दिखती है, ना किसी त्योहार की छुट्टी दिखती है। वो केवल एक रेस में, एक कोचिंग के द्वारा दिए गए प्रेशर के रेस में वो काफी परेशान रहते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। उनसे अपने परिवार का लगाव भी धीरे धीरे वर्ष के साथ कम होता चला जाता है। ये भी बताया गया है इसमें कि केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सुझाव देते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी भी नहीं देनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वो स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दें। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने ऐसे दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटरों में पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है। यानी कि अगर कोई नई कोचिंग खुलती है तो वो रजिस्ट्रेशन करा के ओपन न कराए। अगर कोचिंग खुल गई है तो बीते 3 महीने के अंदर उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकार जो भी गाइडलाइन देती है उसको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं करने पे कोचिंग को दंड भी दिया जाएगा, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जरूर आपके और आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।